अचानक क्या हो गया भगवान? अघटित घटित हो गया है देवी। देवों के देव महादेव के लोचन से रक्त धारा बहने लगी है। यह शुभ संकेत नहीं है। अवश्य कुछ अशुभ घटित होगा। शुभ से अधिक सदा अशुभ ही होता रहता है। अब क्या होगा? देवी, यह कठोर परीक्षा का समय है। शिव भक्ति में समर्पित कोई परम भक्त इस संकट का अंत करेगा। ओम नमः शिवाय। 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 क्या? शिव जी की आंख से रक्त? शिवाय। ओम नमः शिवाय। कन्नब, ओम कन्नब, नमः ये क्या किया शिवाय। तुमने? ओम ये नमः क्या किया? शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने ही हाथों से ओम अपनी नमः आंख शिवाय। फोड़ डाली। ओम ये क्या नमः किया तुमने शिवाय। कन्नब? कौन? वेणु, तुम यहाँ? चलो, कोई तो मेरे दुख में मेरे साथ है। मेरा दुख कम हुआ। वेणी, देखो, भगवान शिव शंकर की आंख ठीक हो गई। उनकी आंख से ज्योति निकलने लगी। देखो वेणी, देखो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेणी, तुमने देखा कैसे भोलेनाथ की आंख ठीक हो गई? देखा कन्नब, देखा मैंने। अब तुम्हारी आंख का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। अरे, एक आंख इस जगत को देखने के लिए क्या कम है? मेरी एक आंख होने का मुझे कोई दुख नहीं है। भगवान को मुझे एक आंख देने का जो सुख मिला है वो बड़ा है, बहुत बड़ा। और फिर वेणी, मेरी इस एक आंख से भगवान शिव शंकर के दर्शन का सुख तो मुझे मिलता ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अरे कन्नप, कैसे हुआ ये सब? क्या हो गया ये सब कन्नप? ये क्या हो रहा है भोलेनाथ? ब्रह्मदेव, अचानक ये विस्फोट की ध्वनि कहाँ से आई? ये चिंगारियाँ कैसी हैं? ये सब शिव की लीला है देवी। ये किसी परम और महान भक्त की परीक्षा का काल एवं संकेत है।
प्रणाम माता। पुत्र गणेश, तुम्हारे पिता संकट में हैं। माता, ये तो केवल शिव लीलाएं हैं। आओ चलो देखते हैं। क्या हुआ? ये क्या हो गया भोलेनाथ? ये क्या अनर्थ हो गया? आपकी बाई आंख भी आहत हो गई। मैं भागा आपको दृष्टिहीन कैसे देख सकता हूं? हे नाथ, ये सब देखने के लिए मैं दृष्टिवान कैसे बना रह सकता हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक भक्त देखे और भगवान दृष्टिहीन हो जाए। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। वीणी, 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 मेरी सहायता करो। कहो कन्नप, क्या करना है? वीणी, मेरे भोलेनाथ पीड़ित हैं। मैं इनकी पीड़ा कैसे सहन कर सकता हूं? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीणी, मुझे नेत्रहीन की सहायता करो। वीणी। कन्नप, ये तुमने क्या किया? कन्नप, क्या किया? कन्नप अपने भोलेनाथ के लिए कुछ भी कर सकता है और वीणी कन्नप के लिए सब कुछ कर सकती है। वीणी, ये मेरी बाई आंख को भोलेनाथ को समर्पित करके उन्हें फिर से दृष्टिवान बना दो, बना दो। शीघ्र करो वीणी, शीघ्र करो। भोलेनाथ की वेदना का ये मूल कारण मैं हूं। मैं पापी हूं। शीघ्र करो। पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, स्वामी, स्वामी, इस विचित्र लीला का अंत करें स्वामी। माता पार्वती, गणेश, प्रभु, प्रभु। गणेश जी, जय गणेश, जय गणेश प्रभु। प्रभु, प्रभु, मेरे कन्नप की आंखें फिर से लौटा दे। वो नेत्रहीन होकर कैसे जी सकेगा? दया करें प्रभु, उसके नेत्र लौटा दे। वीणी, चिंता न करो। ये तो महादेव जी की परीक्षा है। अपने भक्तों को सदा सुखी बनाने के लिए भगवान शिव इस प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। तुम धैर्य धारण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ, कहाँ है? कहाँ है? जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? कन्नप, वीणी, मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? तुम धन्य हो कन्नप, तुम्हारी भक्ति महान है। भगवान भोलेनाथ,
प्रणाम। माता, माता पार्वती, प्रणाम। जय गणेश, जय गणेश। भोलेनाथ प्रभु, भोलेनाथ प्रभु। उठो कन्नप, उठो। तुम तो भक्तों में श्रेष्ठ हो। जो भक्त अपने आराध्य के कष्ट को अपना कष्ट मानकर उसके निराकरण के लिए प्राण प्रण से जुट जाए तो वो भक्त सदा सदा के लिए भक्त श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तुम दोनों ने जन्म जन्मांतर से हमारी आराधना की है। अब तुम दोनों शिवलोक के अधिकारी हो गए हो। तुम हमारे अनन्य भक्त हो। आज से तुम शिवगणों में स्थान प्राप्त करोगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अहो भाग्य हमारे प्रभु। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। अब चलो कैलाश। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। शिव पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। नंदी, आज्ञा करें प्रभु। आज्ञा नहीं, सूचना है। कहें देवाधिदेव महादेव। ये जिन्हें तुम चकित होकर देख रहे हो तुम्हारे ही साथी हैं। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा इनको प्रभु। इन्हें शिवधाम की प्राप्ति अभी हुई है, तो तुम इन्हें पहले कहां से देखते? ये कणप और वेणी है। पिछले अनेक जन्मों से दोनों साथ हैं और हर जन्म में इन्होंने शिव भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस जन्म में तो कणप भक्ति की पराकाष्ठा तक जा पहुंचा, इसलिए शिवधाम का अधिकारी बन गया है। ये दोनों शिवगण के रूप में शिवलोक में रहेंगे। इनका स्वागत करो नंदी। आए, आपका कैलाश पर स्वागत है। शिवगण भक्तों, ये गणप और वेणी हैं, हम लोगों के साथी हैं। आपने अपनी असीम शिव भक्ति से शिवधाम की प्राप्ति की है। कैलाश पर गणप और वेणी का स्वागत है। ये सब तो केवल शिव जी की कृपा है। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। गणाधिपति श्री गणेश की जय। शिव भक्त की कल्याणकारी कथा सुनकर हम धन्य हो गए प्रभु। शिव भक्त कणप
आपने अपना नाम महान शिव भक्तों में अमर कर दिया। आप दोनों शिव भक्तों को नारद का सादर प्रणाम। आप हमारे पूज्य हैं देवऋषि। आप हमारे प्रणाम के अधिकारी हैं। नारद, इन शिव भक्तों की कथा तुमने सुनी और यह भी जाना कि भक्ति के कारण भक्त कहां तक पहुंच सकता है। हाँ भगवान, इन दोनों शिव भक्तों की कथा से यह स्पष्ट हो गया कि उच्च स्थान प्राप्ति के लिए उच्च विचार और उच्च कर्म के साथ-साथ उच्च कोटि की शिव भक्ति भी अपेक्षित है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो नारद, अब यह तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम संपूर्ण जगत को यह संदेश दो कि सच्ची भक्ति से भक्त समस्त कष्टों का निवारण करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान, नारद और करता भी क्या, सारा जीवन और समय प्राणियों को मुक्ति मार्ग का संदेश देने में ही व्यतीत हुआ है और भविष्य में भी यही क्रम चलता रहेगा। मैं तो चला आपका संदेश लेकर। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। सर्वेश्वर शिव शंकर की जय।